हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिटॉक्सिफाई माइंड स्मूथली में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जिस कहानी के माध्यम से ही आपका ऊपर के वाले के प्रति प्यार ना बढ़ा, ऊपर वाले के लिए जो बेवजह का डर है वो दूर ना हुआ तो कहना। दोस्तों, ये कहानी है एक ग्वाले की। एक बच्चा जो कि एक ग्वाला था, वो हर रोज अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में जाया करता था। उनको जंगल में ले जाकर चराया करता था। जब भेड़ बकरियां घास चर रही होती थी तो चुपचाप वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से बातें किया करता था। अपनी मन की बातें, कैसा उसका दिन गया, ये सारी बातें वो रोज़ किया करता था। और जब वो रोज़ इस तरह की बातें किया करता था भगवान जी के साथ मन ही मन, तो एक अलग आनंद की उसे अनुभूति होती थी। समय बीतते गया, रोज़ वो इसी तरह से रोज़ आता, अपनी भेड़ बकरियों को जंगल ले जाता, उनको घास चराता। एक दिन जब वो बातें कर रहा था तो रास्ते से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने उस बालक से पूछा, तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? तो उस बालक ने पंडित जी को उत्तर दिया कि पंडित जी, मैं तो भगवान जी से बात कर रहा हूँ। पंडित जी हैरान हुए। पंडित जी ने बालक को बोला, भगवान जी से बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? तो ग्वाले ने जवाब दिया, पंडित जी, मैं रोज की दिनचर्या उनके साथ साझा करता हूँ। रोज उन्हें मेरा दिन कैसा बीता, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में मैं उन्हें बताता हूँ। तो पंडित जी ने जब सारा बात सुनी तो पंडित जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने चिल्ला के कहा, मूर्ख, तुझे ये नहीं पता कि ईश्वर से कैसे बात करते हैं? तुझे पता भी है वो कौन है? तो वो ग्वाला, वो बालक थोड़ा हताश हुआ और हताश होकर उसने पंडित जी से बोला, पंडित जी, मुझसे क्या भूल गई है? तो पंडित जी ने बोला, वो ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके साथ इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। फिर पंडित जी ने उसे कुछ मंत्र बताए, प्रार्थनाएं बताई। अब वो ग्वाला रोज उन प्रार्थनाओं का उच्चारण करता, उन मंत्रों का उच्चारण करता, वो प्रार्थनाएं बोलता। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, ईश्वर जो है उस पंडित के सामने प्रकट हुए और पंडित को बोला कि तुमने मेरा एक भक्त मुझसे चुरा लिया। एक मेरा बहुत प्यारा भक्त था, तो तुमने उसे मुझसे चुरा लिया। तो पंडित बोला, भगवान, मैंने तो कोई आपका भक्त नहीं चुराया। तो भगवान बोले कि मेरा एक बड़ा प्यारा भक्त था, एक बालक, एक ग्वाला, जो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था, इतने प्यार से मेरे साथ बातें करता था, उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता था। वही एक ऐसा भक्त था जो रटी रटाई मंत्रों का उच्चारण नहीं करता था, प्रार्थनाओं का उच्चारण नहीं करता था, बल्कि जो उसके मन की जो बातें थी उसको मेरे साथ साझा करता था, मुझे बताता था। वो रस था उसकी बातों पे, लेकिन अब वो रस खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि
परमात्मा जो है प्रेम का भूखा है। परमात्मा को बड़े बड़े मंत्रों की, अलंकृत भाषाओं की, प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। उसे एक सच्चा मन चाहिए होता है, जो मन ही मन उससे प्यार करता है, जो मन ही मन उससे बातें करता है। वो भावों का भूखा है, वो भावों का भूखा है, वो अलंकृत भाषाओं का भूखा नहीं है, वो रटी रटाई प्रार्थनाओं का भूखा नहीं है, वो रटे रटाए मंत्रों का भूखा नहीं है। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस कहानी के बाद ऊपर वाले से एक विशेष प्रेम की अनुभूति भी हुई होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो।